हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मानवा पथ हिंदी में। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 59 को। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं नोटिस लेवल अप, स्किल इंक्रीज्ड, स्ट्रेंथ उसका लेवल अप हो चुका है। सुबह को हम वहीं पर खड़े हुए देखते हैं और वहीं पर हैंगडोंग सू की बॉडी को गिरा हुआ देखते हैं। चारों तरफ खून और खून। सुबह उसे देखकर कहता है, ये हैंगडोंग सू, इसने बिना चाबी के अपने पास्ट को याद करा। इसका मतलब ये मेरे पापा को बहुत ज्यादा हेट करता था। वैसे बेरू, कैसा होगा अगर मैं इससे एक शैडो सोल्जर बना लूं? तो बेरू कहता है, मुझे लगता है ये ऑनर की बात होगी। पर सुहो सोच रहा था, एक शैडो सोल्जर बनना ये एक पनिशमेंट जैसा है। तुम बोल सकते हो कि मरने के बाद भी तुम किसी का नौकर बन के रह रहे हो, चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। उनके पास अपने सेंस ऑफ सेल्फ होते हैं, वो अपने हिसाब से जजमेंट कर सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं। पर अगर मैं सच कहूं तो शैडो इक्विपमेंट उनमें बस पावर एमिट करना ही होता है। ये बिल्कुल कर्मा जैसा है कि तुम्हारे बॉडी से सोल जाने के बाद भी उसका कुछ काम हो रहा है। और तभी वो आगे जाता है। हैंगडोंग सू को हैंड दिखाते हुए कहता है, एंड आई। और ये कहते ही वहां पर चारों तरफ से शैडोज उसके बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। पर तभी नोटिस आता है, शैडो एक्सट्रैक्शन करने से तुम फेल हो चुके हो, तुम्हारे पास अभी सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स ही बचे हुए हैं। ये देखकर सुबह को थोड़ा सा चीयर आता है। वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम रेजिस्ट कर रहे हो, हाँ हैंगडोंग सू। और वो फिर से कहता है, पर फिर से वो फेल होता है और उसके पास अभी सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ था। ये देखकर तभी बेरू चिल्लाने लगता है, ग्रीड, यू स्काउंड्रल, तू यंग मॉन्क की शैडो सोल्जर बनने से खुद को रेजिस्ट कैसे कर सकता है? पर तभी सुबह उसके पास बैठता है, उसके बॉडी के ऊपर हैंड देते हुए कहता है, शायद तुम सच में शैडो सोल्जर बनना नहीं चाहते। इतना तुम्हारे मन के अंदर हेटेड और सब कुछ भरा हुआ है। पर चाहे तुम जितना भी रेजिस्ट कर लो, चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी गुस्सा क्यों ना भरा हो, मुझे कोई इच्छा नहीं तुम्हारे जैसे एक विलन को समझने की। अभी के लिए मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ चाहिए, सिर्फ स्ट्रेंथ, और मैं तुम्हें यूज करूंगा। अगर मुझे ये फोर्स से यूज करना पड़े फिर भी मैं करूंगा, हैंगडोंग सू। और फिर से वो उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, अराइज। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम एक कार को आते हुए देखते हैं। उसमें से चोईजोंग और वू जिनचोल को आते हुए देखते हैं। वो दोनों दौड़कर इस तरफ आ रहे थे, उन्होंने आवाज सुनी थी। पर तभी सामने से सुबह एंटर करता है और कहता है, ओह, तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? वो लोग सुबह को देखकर चौंक चुके हैं। सुबह कहता है, ओह, लगता है हंटर एसोसिएशन को नोटिस मिल चुका था। वो जिनचोल कहता है, तुम सेफ हो? यहां पर आखिर क्या हुआ था? इंट्रूडर वो कौन था? सुबह कहता है, ये डोंगसू था। हाँ, ये क्लोज था पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जिनचोल सोचता है, क्या इसका मतलब हैंगडोंग सू अभी? सुबह हंसता है और कहता है, हाँ, मैं जीत चुका हूं। और तभी वो अपने हैंड्स में उसके गॉन्टलेट को दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं ग्रीड अब कोई उसका शैडो सोल्जर नहीं, बल्कि इसने इसे अपना एयरलूम ग्रेड का गॉन्टलेट बना लिया है, जो कि सच में बहुत बहुत ताकतवर है। सीन शिफ्ट होता है। हम माना मेजरमेंट सेंटर के नीचे बहुत सारे रिपोर्टर्स, बहुत सारे लोगों को देखते हैं। एक बंदा बाहर आता है, उसकी रैंक बहुत कम आया था। वो एक डी रैंक का अवेकनिंग हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी था। एक बंदा उसे चीयर अप कर रहा था। तभी हम देखते हैं वहीं पर एक और बंदा उसे देख रहा था और सोच रहा था, ओह, ये बंदा, इसके बाद मैं हूं। पर तभी सुबह को फिर से बुलाया जाता है और सुबह वहां पर हंसते हुए आगे बढ़ता है। इस तरफ वो बंदा अभी भी सोच रहा था, प्लीज प्लीज भगवान, इसे एक ई रैंक बना देना और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। पर तभी सबको अनाउंस कराया जाता है साउथ कोरिया के नए एस रैंक हंटर के बारे में, और वो एक रीअवेकनर है। उसके बारे में सबको बताया जाता है। जिस प्रेजेंट इंसिडेंट में जो हुआ था, उसमें जो हीरो था, जिसने सबको बचाया था, ये वही है। और सब उसके लिए चीयर करने लगते हैं, उससे क्वेश्चंस करने लगते हैं। पर सुबो को यहां पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से हम देखते हैं वू जिनचोल ये सब कुछ देख रहा था और कहने लगता है, तो सुबह अब एक एस रैंक हंटर है, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। मीटिंग में वहां पर हम सबको देखते हैं। सब इस बारे में बात करने लगते हैं कि सुबह जल्द ही एक नेशनल लेवल हंटर बन जाएगा। चोईडोंग कहता है, अब हमें हमारा नया फाउंडेशन मिल चुका है, अब हमें जल्द ही नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना चाहिए और एक एक करके हमें धीरे धीरे सारे लोगों को, सारे गिल्ड्स को और सारे हंटर्स को जो कि पूरे दुनिया में हैं, सबको सच बताना होगा। पर मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है, हम सब ये सब कुछ वो हंटर जिसका नाम सुंगजिनबू है उसके लिए कर रहे हैं, पर पता नहीं इन सब में कितना समय लग सकता है। बैक्यूहो कहता है, पर इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि सुबह अपना काम तो कर रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि अपोस्टल ऑफ इतामिनुम वो बस बैठा रहेगा। और ये सुनकर वू जिनचोल कहता है, हाँ, तुम लोगों ने सही कहा, स्टार पाउडर, स्टार फ्रैगमेंट, हमने हालांकि इन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, फिर भी ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि किसने इसे कंज्यूम किया है, या फिर कौन दोस्त या फिर कौन दुश्मन है। इसी वजह से अब हमें इसे लोगों को बहुत ही ध्यान से चुनना होगा, बहुत ही ध्यान से, जिन पर हम सच में विश्वास कर सकें, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो हम जितना सोचते हैं उससे भी कई गुना चालाक है। और वहीं पर तभी हम पार्क जोंगसॉप को या फिर अपोस्टल को देखते हैं, जो कि उन्हीं रिपोर्टर्स में से सुबह को देख रहा था। पर तभी वो इंस्टेंटली वहां से गायब भी हो जाता है।
दूसरी तरफ बहुत दूर एक डंजन के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे अपोस्टल्स के दूत कुछ खतरनाक ह्यूमन बीस्ट्स को मार रहे थे। वहीं पर तभी हम देखते हैं बो आता है और सबको वहीं पर एक साथ गैदर होने के लिए कहता है। उसकी आवाज सुनते ही सब कोई उसके सामने आके बाव करते हैं। और ये देखकर पार्क जोंग शॉप सोचता है, जब से मैंने लिमिन समंग को कंट्रोल किया है उसके बाद से सारे ए रैंक हंटर्स को कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया है, पर अभी भी ये इन पर इतना स्मूथली काम नहीं करता। अब सुबो एस रैंक हंटर बनने के बाद बहुत सारे हंटर्स को अपने साथ रिक्रूट कर रहा है, जैसे वो मुझे कोई गेम खेलने के लिए मजबूर कर रहा हो। ऐसा गेम जिसमें जिसके साइड ज्यादा अवेकनर्स होंगे वही जीतेगा। अब सुबो कोरिया के सारे एस रैंक हंटर्स को अपने साथ जोड़ रहा है, तो मुझे लगता है मेरे लिए भी इस तरफ यहां पर कोरिया में अब बिलीवर्स को जोड़ना उतना फायदेमंद नहीं होगा। पर पता नहीं अगर मैं डायरेक्टली उसके साथ फाइट करूंगा क्या मैं जीत सकता हूं। पर अभी जो उसका ग्रोथ रेट चल रहा है वो मेजर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉसिबल है। मैं शायद अपने सारे बिलीवर्स को भी जोड़ लूं फिर भी मैं जीतू ना। पर जब मेरा फोर्थ फ्रेगमेंट आ जाएगा उसके बाद मैं आसानी से अपना गोल जीत सकता हूं। और अब मैं इस गेम को जीतना चाहता हूं। द पावर ऑफ फोर्थ फ्रेगमेंट वो जल्द ही आने वाला है, और अगर जो फिफ्थ फ्रेगमेंट आने वाला है उसकी पावर को भी मुझे अपना बनाना है तो मुझे जीतना ही होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और वो हंसने लगता है। ये सब सोच ही रहा था तभी पीछे से आवाज आती है, ओह हंटर पार्क दुजिन। वो बहुत हैरान होता है। पीछे हम एक औरत को देखते हैं। वो कहती है, क्या ये सच में तुम हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस डंजन के अंदर तुम्हें देखूंगी। पार्क दुजिन बहुत गुस्से में पीछे देखता है। वो हंसते हुए और बहुत ही खुश होकर कहती है, थैंक गॉड, मैं डर चुकी थी। मैं अपने पार्टी से सेपरेट हो चुकी हूं। मैं बहुत ज्यादा लकी हूं। पर पार्क दुजिन बिना कुछ सुने उसके ऊपर हमला करता है और कहता है, रीपर गिल्ड इसे ओन करती है, पर कोई भी ऐसे ही यहां पर नहीं आ सकती। तो बताओ, मुझे बताओ कौन हो तुम? और तभी उसके वेपन को हम उस लेडी के फेस से गायब होते हुए देखते हैं। वो कहता है, हाँ, तुम्हारा इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है, पर फिर भी क्या ये ज्यादा मीन नहीं हो गई कि तुम अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दो? ऐसे क्या तुम ऐसे किसी जगह पर बड़े हुए हो जहां पर बेसिक मैनर्स तक नहीं है? और तभी वो बदलते हुए कहती है, हंटर पार्क दुजिन, या फिर मैं बोलूं अपोस्टल ऑफ द इतामिन। ये सुनते ही पार्क दुजिन बहुत हैरान होता है। गुस्से में पूछता है, मैंने पूछा कौन हो तुम? वो तभी उठता है। उसका फेस अभी तक पूरा बना नहीं था। वो कहती है, मैं हूं अरसा। तुम बोल सकते हो मैं इस दुनिया की एक रेजिडेंट हूं, और मैं यहां पर तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल लेके आई हूं। तो ये लेडी आखिर कौन है, और ये ऐसे ही पार्क दुजिन के सामने कैसे आ सकती है, और ये कितनी पावरफुल है? तो हमें एक नया विलन पार्क दुजिन के साथ अब आगे से देखने को मिलेगा। अगर आपको देखना है ये कौन है और इसका आखिर क्या प्लान है, तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें। मिलता हूं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में।